टैक्स पेयर ध्यान दें, 31 दिसंबर 2020 इनकम टैक्स यानी कि ITR भरने की आखिरी तारीख है। सभी टैक्स पेयर को अपना टैक्स इस डेडलाइन तक भरना होगा। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना या नोटिस इनकम टैक्स की वेबसाइट के थ्रू मिलने की संभावना रहती है, इसलिए समय रहते टैक्स का भुगतान कर दें। अगर आपने इस वित्त वर्ष में बचत से ज़्यादा टैक्स भरा है तो चिंता मत करें, आयकर विभाग की तरफ से आपको रिफंड मिल जाएगा, लेकिन ज़रा देर लगेगी। टैक्स भरा है तो रिफ़ंड का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये भी जान लीजिए कि टैक्स रिफ़ंड कब तक वापस आएगा। आमतौर पर जो रिफ़ंड होता है वो ITR की वेबसाइट पर फाइल करने के बाद कुछ ही दिनों के अंदर वापस आ जाता है, लेकिन अगर आपने ITR असेसमेंट में कोई गलती की है या कोई जानकारी जाने या अनजाने छुपाई है तो इनकम टैक्स रिफ़ंड मिलने में समय भी लग सकता है और इस पर कोई कार्रवाई की भी संभावना बनती है। इस वजह से लेट हो रहा है रिफ़ंड। अगर आपने साल 2020-2021 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR भर दिया है और आपको रिफ़ंड का इंतज़ार है तो जान लीजिए इस बार रिफ़ंड थोड़ा लेट आएगा, क्योंकि देश में फैली महामारी के चलते इसमें देरी हो रही है और ITR की जो प्रोसेसिंग है उसको तेज़ी से करने के लिए सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया जा रहा है और इस टेक्निकल अपग्रेडेशन के कारण भी इनकम टैक्स रिफ़ंड मिलने में थोड़ा देरी हो सकती है। अगर बात करें हम किसी डेडलाइन की तो हमें पता चलता है कि इनकम टैक्स रिफ़ंड जारी करने के लिए अभी तक कोई भी डेडलाइन की सीमा तय नहीं की गई है। अक्सर एक हफ्ते में रिफ़ंड जारी कर दिया जाता है, वहीं कई मामलों में ज़्यादा समय भी लग जाता है। अगर आपने कोई केस कम्प्लीटली आपके केस पर निर्भर करता है कि आपका रिफ़ंड कब तक वापस आएगा। इनकम टैक्स रिफ़ंड जारी करने के लिए कोई तय सीमा नहीं है, अक्सर एक हफ्ते में जारी कर दिया जाता है इस प्रकार का रिफ़ंड, वहीं कई मामलों में इसमें समय भी लग जाता है। ये आपके केस पर निर्भर करता है कि आपका रिफ़ंड कब आएगा। इनकम टैक्स के मुताबिक जो असेसमेंट ईयर 2020-2021 का रिटर्न CPC 2.0 के ज़रिए प्रोसेस होगा, इस वजह से रिफ़ंड में देरी हो रही है। हालांकि इनकम टैक्स के विभाग ने एक नए CPC 2.0 प्लेटफॉर्म का माइग्रेशन करके और असेसमेंट ईयर 2020-21 के इनकम टैक्स रिफंड की प्रक्रिया शुरू होने की कोई टाइमलाइन बताई नहीं है। ITR में अधूरी गलतियां होने के कारण या कोई जानकारियां छुपाने के कारण या बैंक अकाउंट के IFSC कोड में कोई गलती होने के कारण रिफंड में देरी हो सकती है। ज़रूरी डॉक्यूमेंट न देने पर भी टैक्स रिफंड में देरी हो सकती है। ITR फाइल करने की आखिरी तारीख के बाद अगर टैक्स रिफंड में देरी होती है तो टैक्स पेयर को 6% की दर से ब्याज भी मिलता है।